हेलो गाइस, व्हाट्स अप? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एज यू नो कि हम क्लास 11th केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 13 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते थे। फर्स्ट हमारे पास होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड हमारे पास होते थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जो हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, एलिफेटिक मतलब जिनमें हमारे पास एक सिंपल चेन बनती है कार्बन और हाइड्रोजन की, तो उनको हम डिस्कस कर चुके हैं लगभग। अब हमारे पास जो सेकंड टॉपिक आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कि हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है। अभी तक हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक रिंग बनती है उनको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अभी तक हमने ऐसा पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे पास रिंग वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जरूरी नहीं कि वो एरोमेटिक हो। अब आज की इस वीडियो में वही हम देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट करें, हमें ये जानना पड़ेगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। और आपके नॉलेज को तो ये बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखो कई टाइप के क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। पहला तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड ये ही आ जाता है कि हक्कल रूल किसको कहते हैं। हक्कल रूल किसको कहते हैं, एरोमेटिसिटी किसको कहते हैं। दूसरा, आपको कई बार एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं या छोटे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं कि आपको पहचानना होता है कि कौन सा कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक है, कौन से आपके पास एरोमेटिक नहीं है। तो कंपाउंड को देखकर आपको पता लगना चाहिए कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो वीडियो के एंड तक आप ये सब जान जाओगे। हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप हेडिंग में ऊपर देख पा रहे हो, एरोमेटिसिटी है ना। एरोमेटिसिटी आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो है एरोमेटिसिटी होती क्या है, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते हैं। और साथ में इस रूल को हम समझेंगे, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, हक्कल रूल। अब जो ये हक्कल रूल है ये यही बताता है कि जो एरोमेटिसिटी है वो क्या है, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, उनको हम हक्कल रूल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। इससे पहले कि मैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर आऊँ, बीच में मैं कुछ लिख लूँ, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बीच में अगर कुछ लिख लूँ मैं तो उससे आपको बाद में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो आपके लिए। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप पहला ये वाला जो एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, जैसा कि हेडिंग में आप देख रहे हो, एरोमेटिसिटी हक्कल रूल। ये जो हक्कल रूल है, ये जो हक्कल रूल है वो बेसिकली ये दो लाइन है, ये मैंने नटशेल में लिख ली है। ठीक है, पहले आपको अगर मान लीजिए आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो सिर्फ आपको ये वाली लाइन लिखनी है। लेकिन अगर आपको 1 मार्क्स से एक्सीड हो जाता है क्वेश्चन तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लो, अब आपने मार्क्स के हिसाब से नहीं चलना है कि कितने मार्क्स का आ रहा है या किस हिसाब से हमने इसको मैनेज करना है। आपको ये पूरा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन यहाँ से रट ली, हो गया। अब मैं आपको पहले डेफिनेशन बताऊंगा इसकी, उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने करूंगा, बिल्कुल लेमन टर्म में, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट हमारे पास क्या है, एरोमेटिसिटी। इसको एरोमेटिसिटी कहेंगे। और दूसरा मैंने इसके सामने लिखा है हक्कल रूल। हक्कल रूल मतलब एरोमेटिसिटी को ही बताता है, मतलब एरोमेटिसिटी क्या है उसी को बताएगा हक्कल रूल, है ना। तो चलो इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल फॉर एरोमेटिसिटी the molecule must be planar cyclic system having delocalized 4n+2 pi electrons। अब यहाँ पर देखो, इसकी जो एक एक टर्म्स है उसको मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन पर आप ध्यान दो। इसकी डेफिनेशन के अंदर जितनी भी आपको छोटी छोटी टर्म्स है ये सारी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले आपको ये नोट करना है, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल द एरोमेटिक फॉर एरोमेटिसिटी, मतलब कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, कैसे है, द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। सबसे पहली बात तो कि वो मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। इसका क्या मतलब ये बताऊंगा मैं, ठीक है। मस्ट बी प्लेनर साइक्लिक सिस्टम हैविंग डीलोकलाइज्ड 4n+2 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर हैविंग डीलोकलाइज्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर जो है डीलोकलाइज्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये तो थी इसकी जनरल डेफिनेशन। अब इसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी टर्म्स आई वो आपको पहले तो आपको नीचे जब मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा तो उसको आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, तभी आप इस डेफिनेशन को समझ पाओगे। रटने से इसका कोई फायदा नहीं, अगर आपने रट लिया तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आसान टॉपिक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है ये बोल दिया मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आपको 1 मार्क्स में आ जाता तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अब आपको समझने के लिए यहाँ पर मैंने जितना भी लिखा है ये सारा सारा लिखा है।
तो फर्स्ट देखो क्या है, पहली कंडीशन क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है हमारे पास एरोमेटिक है, उसकी सबसे, मैंने आपको कहा कि जितने अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं, रिंग वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने जैसा कि आपको कहा सारे के सारे रिंग वाले हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते हैं। ठीक है, कौन से होंगे उसकी कंडीशंस हम यहाँ देखेंगे। जिन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंसीडर करते हैं उनके पास ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कंडीशन उसमें क्या है, फर्स्ट हमारे पास है डीलोकेलाइजेशन। ठीक है, डीलोकेलाइजेशन यहाँ पर देखो क्या है, इसका समझाऊंगा मैं भी। द मॉलिक्यूल should contain a cyclic cloud of delocalized pi electrons। अब यहाँ पर देखो डीलोकेलाइजेशन का क्या मतलब है, डीलोकेलाइजेशन का मतलब यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। आप यहाँ पर आ जाओ, ये हमारे पास बेंजीन का रिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादातर हम बेंजीन को कैसे शो करते हैं, ज्यादातर हम बेंजीन को शो करते हैं इसके बीच में हम एक सर्कल लगा देते हैं। सर्कल का मतलब ये कि जहां जो ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है। मतलब इन डबल बॉन्ड्स की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, ये डीलोकेलाइज्ड है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन ये तो यहाँ पर भी हो सकता है, ये तो यहाँ पर भी हो सकता है, ये तो यहाँ सब पर भी हो सकता है रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन है, लोकेलाइज्ड नहीं है डबल बॉन्ड, डीलोकेलाइज्ड है, मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो कोई भी कंपाउंड वो एरोमेटिक तभी होगा जब उसके अंदर क्या होंगे, जब उसके अंदर जो है डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे होंगे, डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मतलब जिस तरह से यहाँ पर देखा, देखो अब यहाँ पर भी आपको वैसा ही दिख रहा है, यहाँ पर भी देखो डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हमको दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बने हुए हैं, तो डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, यहाँ पर भी डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट कंडीशन हमने देखी कि डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसकी भी कंडीशन है कि कितने होने चाहिए, वो थोड़ा नीचे हम देखेंगे कि कितने होने चाहिए। ठीक है, अब सभी कंपाउंड जिनके अंदर डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो भी हमारे पास एरोमेटिक नहीं है, उसकी भी कंडीशन है, ये हम नीचे जब चलेंगे तो हम देखेंगे। लेकिन पहला आपने ये देख लेना है कि जहां पर भी हमारे पास डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कहीं ना कहीं हमें डाउट हो जाएगा कि वो कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। ठीक है, हालांकि अभी भी फुलफिल नहीं हुई ये सारी कंडीशंस। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या है इसमें, दूसरी कंडीशन इसमें है प्लेनैरिटी। ठीक है, प्लेनैरिटी मतलब द रिंग मस्ट बी प्लेनर। ठीक है, टू अलाउ साइक्लिक ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। अब यहां पर देखो पहली कंडीशन हमने क्या देखी, पहली कंडीशन हमने ये देखी कि उसके अंदर डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा, इसका मतलब आपको पता लग गया होगा, डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज्ड मतलब लोकेलाइज्ड नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, इनकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, तभी इनको डीलोकेलाइज्ड कहा जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई मैंने आपको कहा कि जहां पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो उसका मतलब होता है वहां पर पाई बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि वो वाले मॉलिक्यूल जो साइक्लिक होते हैं, जो हमारे पास प्लेनर होंगे, वो हमारे पास कैसे होंगे, वो हमारे पास होते हैं एरोमेटिक। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, वो हमारे पास एक ही प्लेन में होने चाहिए, जो मॉलिक्यूल हमारे पास है वो प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक ही डायमेंशन में होना चाहिए। तो वैसे मॉलिक्यूल हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड की श्रेणी में आ जाते हैं, मतलब एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन में इसमें क्या है, वो प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर क्यों होने चाहिए, अब आपको पता है कि जब भी हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है तो वो कैसे बनता है, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से तो बनता नहीं है। ठीक है, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो एंटिटीज है जिनके पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और जिनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा, तो अगर मान लो आमने सामने हमारे पास जो है वो दो एंटिटीज है तो ओवरलैपिंग आसानी से हो पाएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास अलग अलग डायमेंशंस में हमारे पास एंटिटी दी हुई है तो उनके जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है उनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी उतने इफेक्टिव तरीके से जितने कि हमारे पास अगर एक ही प्लेन में होंगे। यहाँ पर जैसे कि आप बेंजीन में देख पा रहे हो, तो बेंजीन में देखो डीलोकेलाइजेशन कैसे हो पाता है, डीलोकेलाइजेशन इसमें इसलिए हो पाता है क्योंकि इसमें देखो सारे के सारे जो कार्बन होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, और उनके जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो वहां पर ओवरलैपिंग हमारे पास इफेक्टिव तरीके से होती है। और हमें पता है पाई सिस्टम कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, वो ओवरलैपिंग से ही बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। साइड वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिव तभी होगी जब हमारे पास वो एक प्लेन में होंगे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी आपको पता लगी। पहली कंडीशन हमने क्या देखी, डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसके पास। दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी, दूसरी कंडीशन हमने ये देखी मॉलिक्यूल
जो है प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में सारे के सारे उसके जितनी भी यूनिट्स है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरा देखो हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी को देखकर आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर देखो थर्ड क्या बोल रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे, जितने भी हमारे पास ये वाले देखो कंपाउंड्स है, जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स है अब ये देखो सबसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं वो इसके ऊपर डिपेंड है। अगर इनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास है, अगर उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का ये वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाता है, तो वो वाला कंपाउंड सीधे हमारे पास जो है एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, उसको हम जो है एरोमेटिक कंसीडर करते ही है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पर इनका मतलब क्या क्या है, पाई का मतलब तो आप समझ पा रहे हो, पाई है ना। नेक्स्ट हमारे पास है एन। अब ये एन हमारे पास इंटीजर है, ये 1 2 3 है ना, कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर हमने इसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर अगर हम 1 2 3 करके इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करें एन की जगह, तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू अलग अलग आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू आती है 2 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, 14 भी आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है हमारे पास। अब देखो हमारे पास 4 यहाँ पर कंडीशन बन रही है। अगर मैंने यहाँ पर देखो 1 2 3 0 मतलब इस तरह से मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद जब मैंने वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये वैल्यूज आई 2 6 10 14, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर, अब देखो पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने देखा था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके पास, देखा था ना ऊपर कंडीशन में हमने देखा था। मैंने वहां पर आपको कहा था कि पाई इलेक्ट्रॉन अगर है किसी मॉलिक्यूल के पास तब भी हम उसको एरोमेटिक कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ये वाली कंडीशन 4n+2 पाई वाली इलेक्ट्रॉन, पाई सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन वाली ये कंडीशन। तो यहाँ पर देखो जब मैंने यहाँ पर 0 1 2 3 करके वैल्यूज को पुट किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज आई, इसको सॉल्व करके 2 6 10 14। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इन वैल्यूज में से अगर कोई भी वैल्यू किसी भी मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास है, अगर उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स इनसे मैच करते हैं तो उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंसीडर करेंगे, है ना। सो ये था पूरा का पूरा हमारे पास हक्कल रूल। इसमें हमने देखा कि कौन से मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे जिनको हम एरोमेटिक कंसीडर करेंगे, कौन से हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हमारे पास एरोमेटिक कंसीडर जिनको हम नहीं करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो जैसे 2 6 10 14। अब देखो ये कैसे आया है मेरे पास 2 6 10 14, ये यहाँ पर वैल्यूज पुट करके आया है, 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, ठीक है, उससे मेरे पास ये वैल्यूज आई है। अब यहाँ पर देखो जिसके पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर जैसे आपको आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में इसको बेटर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है, जब मैं एग्जांपल यहाँ पर बताऊंगा आपको। ये हमारे पास यहाँ पर हक्कल रूल क्लोज हो गया। अब हम एग्जांपल से समझेंगे इसको 4n+2 वाला, जो मैंने आपको कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार एमसीक्यू में भी आपको आ जाता है, तो इसको हम यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर देखो बोर्ड के इस साइड को मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जो इस लाइन से ऊपर वाले जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं वो मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब जो मैंने इस लाइन से नीचे लिखे हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। अब यहाँ पर देखो पहले हम डेफिनेशंस में क्या पढ़ते थे, जब हम पहले हमने कभी एरोमेटिक कंपाउंड्स का जिक्र किया था तो वहां पर हम देखते थे कि जिनके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते थे उनको हम एरोमेटिक कहते थे। लेकिन मैंने आपको कहा कि सारे के सारे यहाँ पर देखो इनके अंदर भी रिंग बनी हुई है, लेकिन जो नीचे वाले ये स्ट्रक्चर है, नीचे वाले 3 स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इनको हम एरोमेटिक कंसिडर करते ही नहीं है, लेकिन है तो इनमें भी रिंग्स ही। तो क्यों ऐसा है इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर देखो, अब आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। अब यहाँ पर देखो इन वैल्यूज को आपने सिर्फ याद रखना है, 2 6 10 14 कैसे आई, मैंने आपको कहा कि इसके अंदर मैंने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर मैंने n की जगह वैल्यूज पुट की, 0 पुट की, 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, ठीक है। अब यहाँ पर है 2 6 10 14, मतलब वो वाले कंपाउंड जिसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उनको हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देखो, यहाँ पर इसके अंदर जरा आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि जहां पर भी डबल बॉन्ड बनता है, जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है, अब मैंने कहा कि सिग्मा बॉन्ड, जब भी जहां पर भी आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा ना वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड अगर बना है तो वो पाई ओवरलैपिंग से नहीं, तो वो जो है पाई बॉन्ड नहीं होता, वो हमारे पास कैसा होगा, वो सिग्मा बॉन्ड होता है हमारे पास, ठीक है। जहां पर भी हमारे पास डबल बॉन्ड बनता है
ये जहां पर भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनता है वहां पर पाई सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारे पास कितने पाई सिस्टम है, कितने पाई बॉन्ड बने हुए हैं, 3 पाई बॉन्ड बने हुए हैं। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हुआ है, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, काउंट करो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? तो यहाँ पर देखो 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, मतलब ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 4n+2 की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 कैसे आया होगा, 6 तब आया होगा जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की होगी। अगर 6 यहाँ पर है तो उसका मतलब ये है कि n की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, फिर n की जगह मैंने n लिखा हुआ है, ठीक है। ये n की वैल्यू कंसिडर, n की वैल्यू देखना आपको जरूरी नहीं है, आपने सिंपल यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है कि कितने हैं, ठीक है। और एक वैल्यू आपको ये वाली याद रखनी, 4n+2 पाई वाली। तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी ये कहा कि 2 6 10 14, इनमें से अगर कोई एक वैल्यू आ गई तो वो एरोमेटिक होगा हमारे पास। तो इसमें 6 आ गया, तो मतलब सिंपल सी बात है, जो बेंजीन हमारे पास है ये कैसी कंपाउंड है हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे हैं और सारे के सारे ये भी फुलफिल हो रहे हैं। अब देखो सारे के सारे ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये भी हम, ये कंडीशन भी इसमें फुलफिल हो गई। डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब दूसरा हम एग्जांपल लिखते हैं नेफ्थलीन का, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अब आप नेफ्थलीन को देखो कि ये क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। अब काउंट करो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो। अब यहाँ पर देखो 2, अब एक पाई बॉन्ड बना है, मैंने आपको कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। 2 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। क्या 10 की वैल्यू भी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर 10 भी आ रहा है, मतलब इन 4 वैल्यू में से एक वैल्यू यहाँ पर भी आ गई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 10 कैसे आया होगा, 10 तब आया होगा जब हमने n की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट की, 2 पुट की, ठीक है। तो इसी से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, जितने पाई इलेक्ट्रॉन है उनको देखकर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कैसा हो गया, ये भी हमारे पास पाई, ये भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर ये वाला आप देख रहे हो, इसको आप देखिए क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखना है हमने, जो हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, वहां पर हमने ये नहीं देखना है कि उसने पाई बॉन्ड बनाया है नहीं या नहीं बनाया है। कहीं पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उसने अगर पाई बॉन्ड नहीं भी बनाया है तो उसको भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 तो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4, अब 2 यहाँ पर है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया लेकिन है पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ पर है, ठीक है। 2 2 4 2 6, यहाँ पर इसके पास 6 हो गए। क्या 6 कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है, तो यहाँ पर देखो 6 आ गया इसमें भी, ठीक है। तो मतलब ये भी कैसा है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब 6 कब आया होगा, 6 तब आया होगा जब हमने n की वैल्यू कितनी पुट की, 1 पुट की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये वाला कंपाउंड हमारे पास है, देखिए इसको देखिए आप, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है, इसको देखिए जरा। तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर देखो ऊपर कहीं पर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ यहाँ पर है डबल बॉन्ड बना है। जहां पर भी डबल बॉन्ड बना है मैंने आपको कहा कि वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब पाई बॉन्ड बना होता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या 2 जो है फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, जी हाँ कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। 2 भी फुलफिल कर रहा है। अब ये 2 कैसे आया होगा, 2 तब आया होगा जब हमने n की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट की होगी, तब आया होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, एंथ्रासीन को अगर देखो, एंथ्रासीन में क्या हम, एंथ्रासीन में अगर देखते हैं हम क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो इसमें काउंट करते हैं, देखो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसके अंदर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। क्या 14 कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 14 भी है। तो मतलब ये भी हमारे पास कैसा है, ये भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखो, अब ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास नीचे दिए हुए हैं, ये वाले स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे है, जो हमको रिंग वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं लेकिन इनको हम एरोमेटिक कंसीडर नहीं कर रहे। अब ऐसा नहीं है कि इनके साथ कोई जाति दुश्मनी है, ठीक है। क्यों इनको एरोमेटिक कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते। इनके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 6 10 14, ये वाली कंडीशन। अब मैंने कहा कि इनमें से अगर कोई, इनमें से इलेक्ट्रॉन अगर इनके बराबर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है, इन चारों में से बराबर, तो वो इनको ही हम एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे। अब जिनमें इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनसे वेरी कर रहा है नंबर, तो उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने हैं, इसके अंदर देखो पाई इलेक्ट्रॉन जरा कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हो गए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखो 4 कहीं पर दिया है क्या, 4 यहाँ पर आ रहा है क्या हमारे पास, 4 हमारे पास नहीं आ रहा है। मतलब जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रही है, अगर उतने पाई इलेक्ट्रॉन इनके पास है तो उनको हम एरोमेटिक कंसीडर नहीं करते,
यहाँ पर हमारे पास 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 4 है ही नहीं। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इसके बाद देखो अब यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसको हम एरोमेटिक कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि इसके अंदर ये वाला कंडीशन हमारे पास फुलफिल नहीं हो रहा है, इतना नंबर नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं आ रहा, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करते। सेकेंड हम देखते हैं, देखो इसके अंदर देखिए, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है? ये भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर देखते हैं जरा, इसके पास काउंट कीजिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कितने हो गए हमारे पास टोटल, हमारे पास 4 हो गए। क्या 4 यहाँ पर लिखा हुआ है? 4 यहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो मतलब ये भी हमारे पास कैसा है, ये भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब लास्ट वाला जो हमारे पास है ये काफी मजेदार हमारे पास है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये वाला रिंग दिया है, अब इसके अंदर काउंट कीजिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया जाए तो 6 है। क्या यहाँ पर देखो 6 की वैल्यू आ रही है, 6 की वैल्यू आ रही है, 6 यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर 6 यहाँ पर आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें पाई इलेक्ट्रॉन हम उन्हीं को कंसीडर करेंगे जिनमें डीलोकलाइजेशन रिंग के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो। अब यहां पर देखो, अगर देखा जाए तो यहां तक तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है इस रिंग का, जो हमारे पास जो पाई सिस्टम है उसका जो एक्सटेंशन है वो यहां तक है ही नहीं, मतलब यहां पर ये ओपन रह रहा है, ठीक है। हमारे पास एक्सटेंशन जो है पूरी की पूरी रिंग के अंदर चाहिए, डीलोकलाइजेशन हमारे पास पूरी की पूरी रिंग के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ये खाली रह रहा है। तो इसलिए हम इसको भी जो है पाई जो है हम इसको भी जो एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करेंगे। सो ये हमने देख लिया आज की इस वीडियो के अंदर कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, किनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, और दूसरा हमने देखा कि जो हक्कल रूल है वो क्या है। सो आई होप कि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको जो है एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड किनको कहते हैं, अब इनको पहचानने में जो है आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपली अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है कि कितने कितने हैं, ठीक है, और ये 4 वैल्यू हमको याद रखनी है। एमसीक्यू में अगर आ जाए तो ये 4 वैल्यू आपको याद रखनी है और इनको काउंट करना है सिर्फ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने ये कहा, इस तरह के ये काफी 2-3 एग्जाम्पल और भी है जिनको कि आप अपनी बुक्स के अंदर देख सकते हो, ठीक है, बाकी ये बिल्कुल आसान है। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।